नमस्कार। इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप आरपीएससी के एग्जाम भी इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके बाद में आप पा सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है और मैंने टीचर एग्जाम क्लियर किया है 2018 में। मेरी जो रोजाना क्लासेज है यूट्यूब के राजस्थान 360 चैनल पर शाम को 7 बजे होती है। स्पेशल क्लास एक 3:55 होती है और एक होती है 8:30 बजे। तो इस स्पेशल क्लास के लिए आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करना है। ठीक है, उसके बाद फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना है DAM10। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेज। आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भाग ले सकते हो जबकि क्लास चल रही होती है। आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर कोर्सेज। आपको हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो एक ही लाइन में मिलेंगे जो आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और आपकी अच्छी तैयारी करने में सहायता करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाओगे हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विजेस के द्वारा और अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल में एनालिसिस भी कर पाओगे। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हमारे सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज पर कंफर्टेबली एक्सेस करने का एक्सेस मिलेगा। कंफर्टेबली देखने के लिए। फ्री और प्लस प्लान में क्या फर्क है? फ्री प्लान में लिमिटेड सिलेबस कवर होता है, प्लस में कंप्लीट होता है। फ्री में लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट रहते हैं, प्लस में अनलिमिटेड रहते हैं। फ्री में लिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, प्लस में अनलिमिटेड मिलते हैं। फ्री में डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर के द्वारा रेगुलरली नहीं होता है, प्लस में रेगुलरली होता है। प्लस फीचर क्या क्या है? आप अपने घर पर कंफर्टेबली लाइव पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज पर। टॉप एजुकेटर जो इंडिया के वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे, अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में जा सकते हो, लाइव टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हो, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन रहेंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी। विजेता फ्री टेस्ट के साथ पाए प्लस सब्सक्रिप्शन पर स्कॉलरशिप का अवसर। विजेता फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर आरएस एग्जाम एवरी संडे 4 PM। आरपीएससी न्यू अनाउंसमेंट बूस्ट योर आरपीएससी प्रिपरेशन विद दिस ऑफर। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री। Current times Delhi current affair test series free test series every Monday, Wednesday and Friday 8 PM to 8:20 PM. Read mass exam free test on 19th September 12 PM. Safal Patwar free test series for Patwar exam every Sunday at 8 PM. Saksam test series for RS exam plus test series every Saturday 10 AM. Garud test series for police SI exam plus test series every Sunday 10 AM. Expedition 50 days आरएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इंग्लिश मीडियम ऑनगोइंग बैच है ये। आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी टॉपर्स और टॉप एजुकेटर के साथ क्रैश कोर्स ऑनगोइंग बैच है ये भी। सफल रिवीजन कोर्स फॉर पटवार एग्जाम स्टार्टिंग डेट 9 सितंबर। सक्षम रिवीजन कोर्स फॉर आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 स्टार्टिंग डेट 10 सितंबर। विजय आरएस प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की पूर्ण तैयारी स्टार्टिंग डेट 15 सितंबर। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर आप सभी लर्नर के लिए अनअकैडमी लेकर आया है। मेगा कॉम्बो ऑफर 4 कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर के साथ अपनी तैयारी करें। एमपीपीएससी एंड व्यापम, आरपीएससी, यूपीपीएससी एंड यूपीएसएसएससी और बीपीएससी। ये कोर्सेज अवेलेबल आपके अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। आरपीएससी पे आरएस, आरपीएससी एसआई, पटवार, हेडमास्टर, वर्णक्षक वनपाल, जूनियर इंजीनियर, जेवीबी एनएल, रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, एस्पायर इंग्लिश मीडियम, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम। एक सब्सक्रिप्शन पर आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ऐसा केवल अनअकैडमी पर ही होता है। डिस्काउंट जो सब्सक्रिप्शन पर और 10% का रहेगा। इनमें से कोई भी प्लान चूज कीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए DM10 तो 10% का मिलेगा डिस्काउंट। जैसे 24 महीने का प्लान है वो 8,400 रुपये का है। यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे DM10 तो ये पड़ेगा आपको 7,560। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके और इंडियन जीके के महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। ठीक है, उन्हीं पे अपन चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का ये टेस्ट। महत्वपूर्ण टेस्ट है। ठीक है, इसे अपन स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि सल्तनत कालीन कौन सा राजा बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है? बताएं।
सल्तनत काल का कौन सा राजा बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध है, मोहम्मद बिन तुगलक प्रसिद्ध है, गयासुद्दीन बलबन प्रसिद्ध है या रजिया सुल्तान प्रसिद्ध है? बताइए। यानी सल्तनत काल का कौन सा शासक बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान। क्या आंसर रहेगा इसके, बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा भी कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। यानी बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा जो शासक है वो प्रसिद्ध माना जाता है, तो इसमें कौन सा रहेगा सही? अलाउद्दीन खिलजी है वो प्रसिद्ध माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भी ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल अबरक उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? यानी देश के जो अबरक उत्पादन क्षेत्र है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है या चौथा स्थान? बताइए। देश के कुल अबरक उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन? कौन सा स्थान है राजस्थान? बताइए, बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या रहेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है कि देश में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यानी जो एस्बेस्टोस है ना उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भी बिहार में होता है, राजस्थान में होता है, कर्नाटक में होता है या मध्य प्रदेश में होता है? बताइए। एस्बेस्टोस का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो पूरे भारत में, राजस्थान की बात नहीं है, पूरे भारत में कहाँ होता है? बिहार में, राजस्थान में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में? क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कि एस्बेस्टोस में राजस्थान का एकाधिकार है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी रहेगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम का अंतिम शासक कौन था? भी जो गुलाम है ना उसका अंतिम शासक कौन था? आराम शाह था, कैकूबा था, खुसरो था या इनमें से कोई नहीं? बताइए। यानी इनमें से कौन है जो गुलाम का अंतिम राजा माना जाता है? बताइए। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, कैकूबाद। ठीक है, अंतिम समय में 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने, किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने गुलामस के सभी जितने भी यहाँ पर बचे थे उत्तराधिकारी उन सबको मार दिया था, और उसके बाद में गुलामस का इसने अंत कर दिया था। और कौन से वंश की स्थापना कर दी थी इसने? खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। कौन से वंश की स्थापना की गई? खिलजी वंश की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन इनमें गलत है? कौन सा कथन गलत है इसमें? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, हरिहर फर्स्ट ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था, उपरोक्त सभी सत्य है। बताइए। यानी इनमें से कौन सा कथन गलत रहेगा अभी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, हरिहर फर्स्ट ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, बलबन ने कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया था या उपरोक्त सभी सत्य है? बताइए कौन सा कथन इसमें गलत रहेगा? कौन सा इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा इसमें कि बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। ठीक है ना, ये इसमें रहेगा, बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। क्योंकि जो कुतुब मीनार है वो दरअसल बनाई तो गई थी किसके द्वारा? किसके द्वारा बनाई गई थी कुतुब मीनार? कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कराया था दरअसल किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना, लेकिन ये जो कुतुब मीनार है इसकी यदि अपन बात करें तो इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, यानी निर्माण तो किसने करवाया था? अभी इसका निर्माण तो करवाया गया था किसके द्वारा? इसका निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, जबकि इसका पूर्ण निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के। पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है कि किस चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अभी पुलकेशिन फर्स्ट ने किया था, पुलकेशिन सेकंड ने किया था, पुलकेशिन थर्ड ने किया था, विक्रमादित्य फर्स्ट ने किया था? बताएं।
कौन सा चालुक्य राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? पुलकेशिन फर्स्ट ने, सेकंड ने, थर्ड ने, विक्रमादित्य ने? बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। कौन से चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा पुलकेशिन फर्स्ट ने। किसके द्वारा किया गया था इसका आयोजन? पुलकेशिन फर्स्ट के द्वारा किया गया था अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भी ए रहेगा, पुलकेशिन फर्स्ट है। ठीक है, पुलकेशिन फर्स्ट दरअसल ये वातापी के चालुक्य वंश का शासक था। वातापी जो दक्षिण भारत में है ना, वहां पे। ठीक है, तो ये जो पुलकेशिन फर्स्ट है ना, इसी ने एक प्रकार से कौन से यज्ञ का आयोजन किया था? पुलकेशिन फर्स्ट ने कौन से यज्ञ का? अश्वमेध का। अश्वमेध यज्ञ जानते हो ना, वैदिक काल में ही प्रचलित हुआ था ये। दरअसल इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, और जो घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों को पार कर जाता था, वो क्षेत्र किसके हो जाते थे? राजा के हो जाते थे। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भी ए रहेगा, पुलकेशिन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि मजमा उल बहरैन किसकी रचना है? मजमा उल बहरैन है ना, ये रचना किसने की थी? भी औरंगजेब ने की थी इसकी रचना, शाहजहां ने की थी इसकी रचना, दारा सिकों ने की थी, या इनमें से कोई नहीं? क्या रहेगा इसका सही आंसर? यानी मजमा उल बहरैन के जो रचनाकार थे वो इनमें कौन माने जाते हैं? औरंगजेब, शाहजहां, दारा सिको, या इनमें से कोई नहीं? क्या रहेगा इसका सही आंसर? बता दीजिए। मजमा उल बहरैन की रचनाकार कौन थे? औरंगजेब, शाहजहां, दारा सिको, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा भी कि इसका सही आंसर रहेगा दारा सिको। यानी मजमा उल बहरैन है, उसकी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? दारा सिको के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? भी सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में टंगस्टन की खाने कहाँ पे है? टंगस्टन की जो खाने है वो राजस्थान में कहाँ पे है? भी लूणी जोधपुर में है, देगाना नागौर में है, देबारी उदयपुर में है, या पोखरण जैसलमेर? यानी क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि राजस्थान में जो टंगस्टन की खाने हैं ये कहाँ पे स्थित है? भाई लूणी में है, जोधपुर में, डेगाना नागौर में है, देबारी उदयपुर में है, या पोखरण जैसलमेर में? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? कहाँ पे है टंगस्टन की खाने राजस्थान में? बताइए। तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा भी डेगाना नागौर में। बी रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है ना, यानी जो टंगस्टन की खाने हैं राजस्थान में वो कहाँ पे है? डेगाना नागौर में है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो देवगिरी है उसे सर्वप्रथम किसने जीता था? देवगिरी को सबसे पहले किसने किसने जीता था? भी जलालुद्दीन फिरोज ने जीता था, अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, गयासुद्दीन तुगलक ने जीता था, या मोहम्मद बिन तुगलक ने जीता था? बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? देवगिरी को प्रथम बार जीतने वाला सुल्तान कौन था? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। बताइए किसने जीता था सबसे पहले? ठीक है, तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा भी कि देवगिरी को सबसे पहले जीतने वाला जो शासक था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा था। किसको भेजा था? भी मलिक काफूर को भेजा था। इसी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, मलिक काफूर ने। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति ने देवगिरी देवगिरी जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहां के शासक को हराया था, जिसका नाम था रामचंद्र राय। क्या नाम था? रामचंद्र राय था। ठीक है ना, रामचंद्र राय को पराजित करके जो देवगिरी है उसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अधीन किया था। याद रखना है कि दक्षिणी भारत के किसी भी राज्य को अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, बल्कि उन्हें अधीन किया था। ठीक है, और रामचंद्र राय को अलाउद्दीन के द्वारा उपाधि भी दी गई थी, राय रायन की। कौन सी उपाधि दी गई थी? राय रायन की उपाधि है ना, वो किसको दी गई थी? रामचंद्र राय को, जो देवगिरी का शासक। अगला क्वेश्चन है कि खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को क्या कहते हैं? भी खनिज घर कहते हैं, अजायब घर कहते हैं, खनिज संग्रहालय कहते हैं, या खनिजों की खान कहते हैं? बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? यानी खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिज घर कहते हैं, अजायब घर कहते हैं, खनिज संग्रहालय कहते हैं, या खनिजों की खान कहते हैं? क्या है इसका सही आंसर? क्या कहा जाता है राजस्थान? बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बता दीजिए।
तो इसका सही आंसर रहेगा इसमें बी, यानी राजस्थान को क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब अगर कहा जाता है, खनिजों का अजायब अगर कहते हैं किसको, राजस्थान को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें कौन सा रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, खनिजों का अजायब अगर किसे कहा जाता है, राजस्थान को कहा जाता है। बी इस क्वेश्चन का है बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से शब्द को 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। ये संविधान की प्रस्तावना में किसको नहीं जोड़ा गया था, 42वें में समाजवादिता, अखंडता, समानता, धर्मनिरपेक्ष। बताइए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनमें से कौन से शब्द को नहीं जोड़ा गया था प्रस्तावना में, ये आपको बताना है सही आंसर। तो बता दीजिए क्या रहेगा इसका। समाजवादी, अखंडता, समानता, धर्मनिरपेक्ष, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा सी। जो समानता शब्द है ना, उसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा, भी सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ था। यानी मुगल साम्राज्य के बाद में कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ था, मराठा हुआ था, खिलजी हुआ था, तुगलक हुआ था, सैयद हुआ था। क्या है इसका सही आंसर, बता दीजिए। मुगल साम्राज्य के बाद इनमें से कौन सा राज्य था जो सबसे शक्तिशाली हुआ था, मराठा हुआ था, खिलजी हुआ था, तुगलक हुआ था, सैयद हुआ था। बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसमें कि सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली राज्य हुआ था मुगल साम्राज्य के बाद में, वो कौन सा वंश था, भी मराठा राज्य था। मराठा साम्राज्य जिसका संस्थापक किसे माना जाता है, शिवाजी को माना जाता है। ठीक है ना, और शिवाजी ने इसकी जो स्थापना है वो किसके समय की थी, औरंगजेब के समय की थी। औरंगजेब के समय शिवाजी महाराज कहा जाता है उन्हें। ठीक है, उनके द्वारा स्थापना की गई थी मराठा साम्राज्य की। ठीक है, शिवाजी महाराज ने खुद को छत्रपति कहा था, और उसके बाद में जितने भी मराठा शासक हुए उन्हें छत्रपति ही कहा गया था। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा, ए रहेगा, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मुगल साम्राज्य के बाद में कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ था, तो मराठा साम्राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था। विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी तब दिल्ली का राजा कौन था, भी मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद गोरी था, या अलाउद्दीन खिलजी था। क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था, ये आपको आंसर बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद गोरी था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी था। करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, बता दीजिए जल्दी से, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बताइए दिल्ली का राजा कौन था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय। तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा कि उस समय जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, भी हरिहर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी, हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और उस समय दिल्ली का शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ए रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हिंदी कवि जगन्नाथ पंडित राज किसके समकालीन थे। यानी जो कवि जगन्नाथ है ना, वो किसके समकालीन थे, भी अकबर के समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे, सांझा के समकालीन थे, या औरंगजेब के समकालीन थे। बताइए हिंदी कवि जगन्नाथ पंडित राज किसके समकालीन थे, ये आपको इस क्वेश्चन का बताना है करेक्ट आंसर। तो बता दीजिए जल्दी से कौन सा सही आंसर रहेगा इसका, किसके समकालीन माने जाते हैं कवि जगन्नाथ। तो इसका सही आंसर रहेगा इसमें सी रहेगा। किसके समकालीन थे, सांझा के समकालीन थे, और सांझा के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, तो कवि जगन्नाथ पंडित राज किसके समकालीन माने जाते हैं, मुगल बादशाह सांझा के समकालीन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यह पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, पुलकेशिन फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के प्रस्तावना में
समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? एक तो समाजवाद को और एक धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 40वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 42वें में जोड़ा गया था, 44वें में जोड़ा गया था या 49वें में जोड़ा गया? बताइए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। कौन से संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया? ये आपको बताना है करेक्ट आंसर। बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इसका। 40वां, 42वां, 44वां, 49वां। ठीक है, तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा 42वां संविधान संशोधन। यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में दरअसल कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से जो घिया पत्थर है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? घिया पत्थर का उपयोग किसके लिए होता है? अभी टेल्कम पाउडर के लिए होता है, कीटनाशक दवाइयों में होता है, साबुन में होता है या उपरोक्त सभी में होता है? बताइए इसका सही आंसर। यानी घिया पत्थर है ना उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेल्कम पाउडर के लिए, कीटनाशक दवाइयों के लिए, साबुन के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? क्या करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का? बता दीजिए किसके लिए उपयोग किया जाता है घिया पत्थर? तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा डी। ठीक है ना, सभी के लिए, उपरोक्त सभी के लिए घिया पत्थर का उपयोग किया जाता है। टेल्कम पाउडर के लिए भी, कीटनाशक दवाइयों के लिए भी, साबुन के लिए भी। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा? डी रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था? जो ताजमहल है ना उसका निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था? अभी मुमताज की स्मृति में हुआ था, नूरजहां की स्मृति में हुआ था, जहां आरा की स्मृति में हुआ था या जोधाबाई की स्मृति में? क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? बता दीजिए। ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था? मुमताज की स्मृति में, नूरजहां की स्मृति में, जहांआरा की स्मृति में या जोधाबाई की स्मृति में? ठीक है, तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा कौन सा? मुमताज। मुमताज महल जो आपको पता है सांझा की पत्नी थी और उसकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1631 में। ठीक है ना, और इसी की याद में जो सांझा है उसने यमुना नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल का। ठीक है, ताजमहल है, इसका जो मुख्य मिस्त्री था उसका नाम था उस्ताद इस्सा खान। क्या नाम था? उस्ताद इस्सा खान था। और इसका जो वास्तुकार था वो कौन था? भी अहमद लाहौरी था। क्या नाम था? अहमद लाहौरी था। वैसे बाद में सांझा को भी ताजमहल में दफनाया गया था। ठीक है, दोनों के मकबरे मुमताज और सांझा के कहां बने हुए हैं? ताजमहल में ही बने हुए हैं, जो विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर के राजा जो अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, कौन रखना चाहते थे? महाराजा उमेद सिंह रखना चाहते थे, राजा हनुमत सिंह, हनुमत सिंह भी नाम था इनका, हनुमत सिंह या हनुमत सिंह एक ही बात है, ये रखना चाहते थे, महाराजा भीम सिंह रखना चाहते थे या महाराजा भोपाल सिंह? बताइए जोधपुर के कौन से राजा थे इनमें जो अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? ये आपको इस क्वेश्चन का बताना है सही आंसर। महाराजा उमेद सिंह रखना चाहते थे, राजा हनुमत सिंह रखना चाहते थे, महाराजा भीम सिंह रखना चाहते थे या महाराजा भोपाल सिंह? क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा बी। जो राजा हनुमत सिंह थे ना वो दरअसल अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का रहेगा बिल्कुल सही आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? कौन से खनिज का प्रयोग करते हैं? भी घिया पत्थर का करते हैं, एस्बेस्टोस का करते हैं, चूना पत्थर का करते हैं या फिर किया जाता है इसमें जिप्सम का? बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसके निर्माण में कौन से खनिज का प्रयोग किया जाता है? ये आपको आंसर बताना है इसमें। घिया पत्थर का, एस्बेस्टोस का, चूना पत्थर का, जिप्सम का? क्या है करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर इसमें रहेगा डी, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में। ठीक है, तो डी भी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? बताइए कौन सा शब्द जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक, समता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी? बताइए बताइए आपको इसमें बी रह जाए।
अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था, बताइए। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? भी जवाहरलाल नेहरू ने किया था, एनवी गोडगिल ने किया था, वीपी मेनन ने किया था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, मत्स्य संघ का उद्घाटन इनमें से किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, एनवी गोडगिल ने किया था, वीपी मेनन ने किया था, या इनमें से कोई नहीं? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें रहेगा बी, एनवी गोडगिल। ठीक है ना, कौन? एनवी गोडगिल। इन्हीं के द्वारा मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। पूरा नाम था नरहरि विष्णु गोडगिल। पूरा नाम क्या था इनका? नरहरि विष्णु गोडगिल है। इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। नरहरि विष्णु गोडगिल ने ये जो उद्घाटन है इसकी यदि अपन बात करें तो ये किया था लोहागढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में किया था? भी लोहागढ़ दुर्ग में इसका उद्घाटन किया गया था, जो कहां पे पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। और इसका जो उद्घाटन है वो एनवी गोडगिल के द्वारा किया गया था 18 मार्च 1948 को। कब किया था? 18 मार्च 1948 को किया। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? 1598 में, 1602 में, 1605 में, 1566 में? बताइए, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कब करवाया था? 1598 में, 1602 में, 1605 में, 1566 में? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा बी, 1602 ईस्वी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। यह जो बुलंद दरवाजा है ये फतेहपुर सिकरी में है। कहाँ पे है अभी? ये फतेहपुर सिकरी में ये बुलंद दरवाजा बना हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। और ये जो बुलंद दरवाजा है ये विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। यानी विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा किसे माना जाता है? बुलंद दरवाजा को माना जाता है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है ना वो कितने फीट है? भी 176 फीट है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर इसमें क्या रहेगा? बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि औरंगजेब की मृत्यु कहां पे हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई थी? भी आगरा में हुई थी, बीजापुर में हुई थी, अहमदनगर में हुई थी, या पुणे में हुई थी? क्या है इसका सही आंसर? औरंगजेब की मृत्यु कहां पे हुई थी? भी आगरा में, बीजापुर में, बीजापुर है ये, अहमदनगर में, या पुणे में? क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर रहेगा कि जो औरंगजेब की मृत्यु है वो दरअसल हुई थी कौन सी जगह पर? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी कौन सी जगह पर? अहमदनगर में हुई थी। ठीक है ना, अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी ये मृत्यु? दरअसल औरंगजेब की 1707 में हुई थी, 3 मार्च 1707 को। और इनका जो मकबरा है ना ये दरअसल खुलदाबाद में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है भाई? खुलदाबाद में। और खुलदाबाद है ना ये कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। यहीं पर मकबरा बना हुआ है किसका? औरंगजेब का। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान संघ का जो 25 मार्च 1948 है उस समय उद्घाटन कहाँ पे किया गया? डूंगरपुर में किया गया, कोटा में किया गया, बूंदी में किया गया, बांसवाड़ा में किया गया? क्या रहेगा इसका सही आंसर? बता दीजिए। तो इसका सही आंसर रहेगा इसमें कोटा में किया गया। ठीक है, कोटा दुर्ग कोटा में किया गया था 25 मार्च 1948 को। किसने किया था? भी एनवी गोडगिल ने किया था। एनवी गोडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, इसमें 9 रियासतें शामिल थी, आपको बताया। एक तो डूंगरपुर थी, एक कोटा थी, एक बूंदी थी, एक झालावाड़ थी। ठीक है ना, और उसके बाद में यहाँ पर टोंक भी रियासत थी उस समय, शाहपुरा भी रियासत थी। उसके बाद में किशनगढ़ की रियासत भी इसमें शामिल हुई थी। और इसमें दरअसल यदि अपन बात करें तो प्रतापगढ़ रियासत भी शामिल हुई थी। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी रियासतें शामिल हुई थी जिसमें उद्घाटन कहाँ हुआ था? कोटा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों के द्वारा पहली कोठी कहाँ खोली गई थी? जो पुर्तगाली थे ना उन्होंने पहली कोठी कहाँ खोली थी? भी कोचीन में खोली थी, सूरत में खोली थी, गोवा में खोली थी, या कन्नौर में खोली थी? बताइए, पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली कोठी है ये कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में, सूरत में, गोवा में, कन्नौर में? क्या रहेगा इसका सही आंसर? बता दीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा ए, कोचीन में खोली गई थी पुर्तगालियों के द्वारा पहली कोठी। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। सूरत में अंग्रेजों ने खोली थी। अगला क्वेश्चन है कि माणिक्यलाल वर्मा को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया था? संयुक्त राज्य राजस्थान का बनाया गया था,
राजस्थान संघ का बनाया गया था, संयुक्त राजस्थान संघ का बनाया गया था, या भरत राजस्थान का बनाया गया, बताइए। माणिक्यलाल वर्मा है, उसे कहां का प्रधानमंत्री बनाया गया, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा कि माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था किसका, संयुक्त राजस्थान संघ का, ठीक है, जिसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुषाणों के बाद काबुल और कंधार को किस भारतीय ने जीता था, बाबर ने जीता था, अकबर ने जीता था, औरंगजेब ने, या हुमायूं ने, क्या है इसका सही आंसर। यानी कुषाणों के बाद में काबुल और कंधार को कौन से भारतीय के द्वारा जीता गया, यह आंसर बता दीजिए। बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। इसका सही आंसर रहेगा बाबर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, भारत को क्या कहा गया है अभी संविधान के अनुच्छेद 1 में, परिसंघ कहा गया है, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ कहा गया है, महासंघ कहा गया है, या राज्यों का संघ कहा गया है, बताइए। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया, परिसंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, महासंघ, या फिर राज्यों का संघ, क्या रहेगा इसका आंसर, सही बता दीजिए। इसका सही आंसर रहेगा राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में अमल गुजार किस क्षेत्र से था, अमल गुजार किस क्षेत्र से संबंधित था अभी मुगल काल में, कानून व्यवस्था से संबंधित था, न्याय व्यवस्था से संबंधित था, राजस्व से संबंधित था, या सेना से संबंधित था, क्या है इसका सही आंसर। मुगल काल में अमल गुजार किस क्षेत्र से संबंधित था, तो इसका सही आंसर इसमें रहेगा राजस्व से संबंधित था। ठीक है, तो ये भी आपके क्वेश्चन, टॉप जो 30 क्वेश्चन है मैंने आपको करवाए हैं इस क्लास में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आप या आपका कोई भी मित्र अनअकैडमी का किसी भी प्रकार का कोर्स लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा DM10, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और राजस्थान 360 चैनल है उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है ना, यानी अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए, तो निश्चित रूप से अनअकैडमी है, इससे जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, निश्चित रूप से। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।